दूसरे चरण में लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी में एसआईआर होगा। राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी कराया जाएगा एसआईआर। देश भर में एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। देश के 12 राज्यों में शुरू होगा एसआईआर का दूसरा फेज। एसआईआर के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट से अयोग्य वोटरों को हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव जरूरी है। एसआईआर में हर योग्य मतदाता को शामिल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में वोटर्स ने एसआईआर पर भरोसा जताया है। वोटर्स का नाम जोड़ना घटाना समय की मांग है। एसआईआर वाले राज्यों की वोटर लिस्ट आज फ्रीज होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ में एसआईआर होगा। गोवा, गुजरात, केरल, यूपी में एसआईआर होगा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने एसआईआर पर कहा कि घुसपैठी और मृत वोट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जहर जैसे हैं। भारत के अंदर चुनाव में मृत का अधिकार सिर्फ भारतवासियों का। एसआईआर पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि किसी वैध वोटर का नाम नहीं कटा। ये अच्छी परंपरा है और इससे सही वोटर निकल कर आएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी वोट का अधिकार छीनना चाहती है। जनता ने उन्हें 240 पर लाकर संविधान बदल दिया, इसलिए अब वो चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि अवैध मतदाता को निकालना जरूरी है। एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति आपत्ति लाई, लेकिन न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अवैध मतदाता को निकालना समाज, लोकतंत्र और देश के हित में है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लड़ाई एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच में है। महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। तेजस्वी यादव की घोषणाओं से फर्क नहीं पड़ता है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बदलाव हुआ। आज हर बिहारी गर्व से कहता है कि आज मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन का घोषणा पत्र करीब करीब तैयार है। कल शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी दलों के वादे शामिल हैं। 29 अक्टूबर को राहुल गांधी का बिहार दौरा है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वो चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली को भी संबोधित करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज से रोज सुनवाई। लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के मुकदमे पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को जुमलेबाज कहा है। इंडी गठबंधन एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला है। बोले ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता को संभल कर रहना होगा। हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम का बयान वायरल हुआ है। वोट की चोट से आरक्षण खत्म करने की बात कही है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मंच पर बैठे हुए थे। छपरा में खेसारी लाल यादव ने चलाया कुम्हार का चाक। अनूठे प्रचार अभियान ने सबका ध्यान खींचा। जेडीयू ने 5 और नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। गोपाल मंडल, संजीव श्याम और महेश्वर यादव को दिखाया बाहर का रास्ता क्योंकि ये बगावत कर रहे थे।
सीजेआई गवई ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने एक पत्र लिखा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा है। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं मुख्य न्यायाधीश गवई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सभी राज्यों को नोटिस दिया है। हलफनामा ना दाखिल करने पर नाराजगी भी जताई है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश भी दिया गया है। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और गुजरात के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह पल इंडिया का मैरीटाइम मूवमेंट है। विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर भारत बड़े दमखम के साथ खड़ा हुआ है। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आधारित जन जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। ये जागरूकता अभियान 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक विभिन्न माध्यमों से पूरे राज्य में चलाया जाएगा। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के साथ कबड्डी को खेलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने की भी निर्देश दिए गए। अंबाला में सांसद कार्तिकेय शर्मा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक रखी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की यह समीक्षा की जा रही थी। दिल्ली में इन्फेंट्री डे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का पुष्पांजलि अर्पित की गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसे मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज भवन पूसा के नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला आया है। दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार गिरफ्तार किए गए। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा निकला मर्डर मिस्ट्री का यह मामला। हत्या के बाद कमरे में आग लगाकर हादसा दिखाने की कोशिश की गई। तीनों आरोपी मुरादाबाद के पुलिस ने बरामद किए अहम पुलिस सबूत। दिल्ली में डिलीवरी बॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी की पहचान आरव के तौर पर हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया। अशोक विहार इलाके में हुए हमले में लड़की के दोनों हाथ झुलस गए हैं। पीड़िता ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। ड्रग सिंडिकेट मामले में सलीम शेख का वीडियो वायरल हुआ है। दुबई में पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। इंडिया न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में सेना का तलाशी अभियान चला है। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी आतंकियों की तलाश हुई है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के पास से AK-47, 4 SLR राइफल बरामद की गई हैं। 13 महिला और 8 पुलिस नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चक्रवात मोंथा को लेकर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आ रहे चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
तमिलनाडु में चक्रवात मोथा और उत्तर पूर्वी मानसून के बीच प्रशासन अलर्ट हुआ है। एहतियात के लिए कुड्डालोर में नावें खड़ी की गई। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ के कार्यक्रम का समापन हुआ। लखनऊ में छठ घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संध्या अर्घ्य अर्पित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने छठ पूजा अनुष्ठान किया। परिवार के साथ छठ घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। गयाजी में डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डिस्लेक्सिया अभियान महाबोधि मंदिर को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। राजधानी दिल्ली में भी लाल किले को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। दिल्ली में हयात फ्लाईओवर रिंग रोड के पास पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन का स्तर पहुंच चुका है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार है। आनंद विहार में AQI 384 पहुंचा और नोएडा में AQI 390, रोहिणी में AQI 438 तक पहुंच गया। उधर मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। 4 सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। आसपास की बिल्डिंगों को भी काफी अपनी चपेट में लिया। मुंबई की क्राफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। उधर ग्वालियर में स्क्रैप गोदाम में भी आग लगी। बड़ापुर इलाके का यह पूरा मामला है। आग के कारण काफी नुकसान भी हुआ। हरियाणा में कैथल में 14 युवक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस इन्हें कैथल लाई थी। एक आरोपी हिरासत में है। डंकी रूट के माध्यम से ये अमेरिका पहुंचे थे। मुंबई के घाटकोपर में नशेड़ी बस चालक ने फुटपाथ पर बस चढ़ा दी। लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर बेंतरा में व्यापारी के घर के सामने लोगों का हंगामा देखा गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ। सड़क में लंबा जाम लगा। सड़क हादसे के बाद व्यापारी के घर में छुपाने का भी आरोप लगा है। कानपुर के घाटमपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। हैवान के पैर में गोली लगी। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी गई है। सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 मासूम भाइयों की मौत हुई है। दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। झाड़ियों में फंसी गेंद उठाने गए। उधर छिंदवाड़ा में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा गया। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हुई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने मारपीट की है। जब्त की गई मोटरें छीन कर ले गए और दिगोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद युवक को बेरहमी से पीटा गया है। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती है। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मकान में ये पूरी प्रार्थना की जा रही थी। पुलिस ने पति पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हाजीपुर में बाइक सवार युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बालीगांव थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
आरा में निजी अस्पताल में लापरवाही देखी गई है। प्रसव के दौरान महिला और नवजात दोनों की मौत हो गई। मुरैना में युवक को बेरहमी से घसीट कर ले जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नेशनल हाईवे 44 पर युवक को पीटा भी गया है। कैमूर में मोहनिया विधायक का ग्रामीणों ने विरोध किया है। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अनोखा बकरी का बच्चा जन्मा है। इसके 8 पैर हैं, 3 कान हैं और 2 कमर हैं। गांव में इसे देखकर हड़कंप मच गया। जन्म के कुछ देर बाद ही इस बकरी के बच्चे की मौत हो गई। टीकमगढ़ स्टेशन पर 2 यात्री आपस में भिड़ गए और जनता पूरा तमाशा देखती रही। उधर इंदौर किन्नर विवाद में 10,000 का इनामी राजा हाशमी गिरफ्तार किया गया है। 2 गुटों के बीच नेग मांगने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। उड़ीसा के स्वर्णपुर जिले में नकली नोट कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लाख से ज्यादा के नकली नोट भी बरामद किए गए। उधर मध्य प्रदेश के गुना में किसान को थार से कुचला गया है। जमीन विवाद में दबंगों ने किसान की हत्या कर दी। बचाने आई बेटियों के कपड़े भी फाड़े गए। गरियाबंद में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखा गया है। राहगीरों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम हथखोज का यह पूरा मामला है। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने गबन के आरोप में 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर के कार्यरत कर्मचारी भी शामिल रहे। राजनंद गांव में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 50 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा बेनकाब हुआ है। मुंबई से चल रहा था यह पूरा डिजिटल ठगी का साम्राज्य। खंडवा मंडी में मक्का का उचित दाम नहीं मिलने से किसान सड़क पर उतरे हैं। इंदौर रोड पर किसानों ने यह चक्का जाम किया है। रोड पर दोनों ओर लंबे वाहनों की कतार लगी। ऋषिकेश में 3.5 कुंटल पनीर बरामद किया गया है। देवबंद और सहारनपुर से पनीर की खेप आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 वाहनों को पकड़ा है। भिंड में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को गोली मारी है। गाड़ी में युवक का शव मिला है। मौके से पिस्टल बरामद की गई है। हजरतगंज पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरठ में दूसरे दिन भी 22 दुकानें ढहा दी गई हैं। 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में ये दुकानें बनी हुई थी। 1990 में अवैध रूप से ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। संभल के चंदोसी में पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। बारिशनगर के मोहल्ले में 34 मकानों पर अब बुलडोजर चलेगा। आईसिस खुरासान पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईसिस के सेफ हाउस में आतंकी अज़्ज़म सुल्तान अजीज अज्जम ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव है। दोनों ही शीर्ष नेताओं की मुलाकात कुआलालंपुर में हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो वार्ता है वो असफल रही है। करीब 9 घंटे तक ये बैठक चली, जो कि बेनतीजा रही। बिना किसी औपचारिक समझौते के बैठक खत्म हो गई। रूसी ड्रोनों ने कीव पर हवाई हमला किया है। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। 6 बच्चों समेत 31 लोग घायल हुए। पाकिस्तान चाहता है कि
संयुक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर निगरानी रहे। तालिबान संयुक्त पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं है। अफगान शरणार्थियों को लेकर मतभेद अब भी बरकरार है। 35 साल बाद एसएन का हुआ पहला विस्तार। पूर्वी तिमोर को भी बनाया गया समूह का सदस्य। इंडोनेशिया से 23 साल पहले अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बने पूर्वी तिमोर को आसियान समूह के सदस्यों में शामिल किया गया। आसियान सम्मेलन में अमेरिका और चीन व्यापार समझौते के लिए सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जागी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते पर विश्वास जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर का विस्तार हुआ है। मलेशिया में एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह असीमित दूरी और असीमित परमाणु ऊर्जा वाली मिसाइल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस खतरनाक क्रूज परमाणु मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया है। बोले यह मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक है जो धरती, पाताल और आकाश ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी गुप्त ठिकानों को भेद सकती है। यूके में फिर से नस्लीय घृणा का शिकार बनी भारतीय मूल की युवती। रेप के बाद बड़ा तनाव। बॉल्सॉल में एक भारतीय मूल की महिला के साथ नस्लीय रूप से प्रेरित बलात्कार किया गया। बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए जर्मन फार्मा में पशुओं को मारने की तैयारी है। कैमरून में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने से पहले विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। राजधानी डुआलो में विपक्षी उम्मीदवार इस्सा चिरुम का समर्थन कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की पार्टी ने मध्यावधि चुनाव सभा में शानदार जीत हासिल की है। अर्थव्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जनादेश मिला है। सलमान खान के खिलाफ बोलने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर राखी सावंत भड़की हैं। अभिनव दबंग के सेट पर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। कांतारा चैप्टर 1 बनी देश की सबसे धाकड़ फिल्म। 25वें दिन 10 करोड़ रुपए की धाकड़ कमाई की है। अब तक 589 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। नागिन 7 के नए टीजर पर सस्पेंस बरकरार है। टीजर को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया है कि प्रियंका चाहर चौधरी हो सकती हैं नागिन के किरदार में। एक्टर जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद तलाक की अर्जी दे दी है। बच्चों की कस्टडी का भी फैसला हुआ है। बलूचिस्तान पर सलमान खान के बोल से बौखलाया पाकिस्तान। टेरर लिस्ट में शामिल किया नाम।